हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। तो बहुत सारे लोगों का जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो नए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो TRE 4 में एप्लीकेबल हैं और जो TRE 4 का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो BPSC शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारे सवालों का उनके जवाब इस वीडियो से मिल जाएगा कि BPSC TRE 3 का कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म कब तक आएगा, नोटिफिकेशन कब तक होगा, परीक्षा कब तक होगी, और भी बहुत सारे सवाल, और इस पे कैसे एग्ज़ाम देते हैं और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इस तरह के जितने भी सवाल आपके BPSC TRE से रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न होंगे, उन सारे प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप BPSC TRE 4 का जम के तैयारी कर रहे होंगे। और अगर आपको BPSC TRE 4 के बारे में कोई भी संशय है, कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें और मैं सारे कमेंट का जवाब देती हूँ, रिप्लाई देती हूँ। और थोड़ा देर हो सकता है बट मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो आपको जो भी सवाल होंगे BPSC TRE, इस वीडियो के बाद अगर कोई सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, सो दैट मैं BPSC से रिलेटेड जितने भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं देने की कोशिश करती हूँ और सारे भी तैयारी भी मैं अपने चैनल पर करवाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो ये कि जितने भी TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी TRE 4 के लिए एलिजिबल हैं, लाइक जिन्होंने CTET अभी पास किया है, CTET 2024 में पास किया है और पास आउट हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो वो किस तरह तैयारी करेंगे ये भी मैं बताऊँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। शुरू करते हैं आपके पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आप ये हो सकता है कि BPSC TRE का जो है नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये आपका पहला सवाल हो सकता है। कि सबसे पहले तो आप लोग जो भी BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में सबसे पहला सवाल यही होगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सो दैट क्या होता है ना कि नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन पहले से उतनी पढ़ाई हम नहीं कर पाते उतनी जोश के साथ, लेकिन जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है, हम फॉर्म भर देते हैं, तो और भी 2 गुने 3 गुने जोश के साथ हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो नोटिफिकेशन इसका कब तक आएगा, तो इसका नोटिफिकेशन जो है ना, जैसे BPSC TRE 3 का जो है रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद ही इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो ये तो तय बात है। अब है कि BPSC TRE 3 का रिजल्ट आएगा कब तक। तो BPSC TRE 3 का जो रिजल्ट है ना, उसमें हो रही है देरी। उसमें देरी हो रही है क्योंकि उसमें बहुत सारे पेज फंस गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्जीवाड़ा है, बहुत सारे फेक लोग निकले हैं, तो अब उन सीटों को ऐड किया जा रहा है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं TRE 3 को लेके, इस वजह से लेट हो रहा है। बट फिर भी सितंबर के फर्स्ट वीक तक ऐसा आशा है कि लोगों का कि आ जाएगा। तो अभी जिस तरह विभाग में काम चल रहा है, तो सितंबर फर्स्ट वीक तक BPSC TRE 3 का रिजल्ट जब आ जाएगा, तो सितंबर जो है ना, सितंबर के मध्य या आखिरी सप्ताह में, मतलब लास्ट वीक में, या सितंबर के 15 सेकेंड वीक से, सेकेंड थर्ड वीक से ही आपको सितंबर में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा आशा करती हूँ। और जिस तरीके से काम हो रहा है विभाग में, उस हिसाब से ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा मुझे एक अनुमानित लग रहा है अपने एनालिसिस जो भी मैंने किया उससे, उस रिसर्च से। तो सितंबर के मध्य में या आखिरी में आपका BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो समय आपके पास जो भी मिला है, जैसे कि पहले था कि अगस्त में ही एग्ज़ाम होगी, जो पहले कैलेंडर निकला था, तो ये डेट जो है ना वो बढ़ गया है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, और क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, बड़ा है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस 1 महीना 2 महीना में कंप्लीट हो जाने वाला है, बट आपको जब समय मिला है तो आप पूरी तैयारी कीजिए पूरे जोश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि BPSC TRE 4 का फॉर्म कब तक आएगा। अब नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में ये क्लियर हो जाता है कि फॉर्म कब तक आएगा, फॉर्म का डेट क्या होगा, कब से कब फॉर्म होगा। नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन होती है, ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो इसमें क्या है कि अक्टूबर के शुरुआत में फॉर्म आ सकता है, क्योंकि अक्टूबर जो है ना, सितंबर के मध्य में मान लीजिए आ जाता है, तो सितंबर के जैसे नोटिफिकेशन आता है ना, तो 2-4 दिन बाद से ही फॉर्म का डेट रहता है कि 5 दिन बाद से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाता है। तो उस हिसाब से या तो मतलब सितंबर के लास्ट में अगर आता है मान लीजिए कि नोटिफिकेशन, तो अक्टूबर से मुझे लगता है फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और 20 से 25 दिन दिया जाता है जब जितने BPSC TRE 1 हुआ है या 2 हुआ है या 3 हुआ है, इसमें ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, ठीक है ना। 1 में तो फिर भी थोड़ा समय बढ़ा दिया गया था, 2 में और 3 में समय नहीं दिया गया था, 20 दिन दिया गया था, 15 दिन दिया गया था, इस तरह से समय था। तो क्या है कि अक्टूबर में अगर शुरुआत में ही फॉर्म आ जाता है तो आपको 20 दिन मिलेगा
20 दिन मान के चलिए आपको फॉर्म का डेट रहता है, तो अक्टूबर में ही फॉर्म का डेट आ भी जाएगा, अक्टूबर में ही फॉर्म का डेट खत्म भी हो जाएगा, उसी बीच में आपको फॉर्म भरना हो सकता है। फिर नेक्स्ट सवाल हो सकता है बीपीएससी टीआरई का परीक्षा कब तक होगा। तो मान लीजिए कि अक्टूबर में फॉर्म आता है, तो आपको कम से कम तो बहुत जल्दी, जैसे बीपीएससी टीआरई 2 का जो है ना फॉर्म आया था, सबसे जल्दी बीपीएससी टीआरई 2 का एग्ज़ाम लिया गया, फॉर्म भराया गया, एग्ज़ाम लिया गया और सबसे जल्दी उसी का रिजल्ट आ गया था। तो टीआरई 2 जो है वो 2 सबसे ज़्यादा फास्ट हुआ था, है ना, मतलब बहुत फास्ट हुआ था। तो टीआरई 3 में सबसे ज़्यादा समय लग रहा है। तो टीआरई 4 में मुझे लगता है टीआरई 3 में 4 में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि टीआरई 3 में ही बाकी चीज़ें हो रही हैं। जैसे इसमें डिमांड है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डोमिसाइल वगैरह बहुत सारी नीतियों को लेकर है, बट उसको छोड़ के और विभाग ने कुछ चीज़ें सुधारने की कोशिश की है। जैसे टीआरई 3 में ही टीआरई 1 और 2 के बचे हुए सीट को ऐड किया जा रहा है, वो सब हो जाएगा, और जब टीआरई 3 का सीट जो बचेगा उसको टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा, इसलिए टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद ही टीआरई 4 आएगा। तो इसका परीक्षा कब तक हो सकता है, दिसंबर के आखिरी या जनवरी में हो सकता है। ज़्यादातर जैसे अक्टूबर में अगर मान लीजिए फॉर्म आ जाता है ना, तो नवंबर तक दिया जाएगा, दिसंबर में आपका परीक्षा हो जाएगा। ज़्यादातर क्या है उम्मीद कि दिसंबर में आपका जो परीक्षा है वो हो सकता है, और बहुत लेट हो जाएगा मान लीजिए तो जनवरी में होगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि टीआरई 4 के लिए कौन कौन कर सकता है आवेदन, अब फॉर्म कौन कौन भर सकता है। ओके, तो अब फॉर्म क्या क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होगा, ये तो कौन कौन भर सकता है। तो सबसे पहला इसमें है कि जो भी अभ्यर्थी सीटेट पेपर 1 जो है, पेपर 1 में 90 अंक या 90 से ऊपर अंक है तो पीआरटी के लिए योग्य हैं वो। मतलब पीआरटी में अगर 1 to 5 में आप जाना चाहते हैं, 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपका सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, या बिहार टेट तो बहुत ज़माने से नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता बिहार टेट वाले कोई भी स्टूडेंट होंगे, सीटेट वाले ज़्यादातर होंगे, क्योंकि सीटेट हर साल लिया जाता है, साल में 2 बार। तो जो भी सीटेट का पेपर 1 पास कर गए हैं और बिहार से बाहर के हैं, या बिहार में ही जनरल कैटेगरी में हैं, या मेल हैं, जनरल कैटेगरी मेल हैं, तो उनको 90 नंबर एटलीस्ट चाहिए, और कम से कम 90 या 90 से अधिक अंक होगा, तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं पेपर 1 में। ठीक है, फिर 6 to के लिए कौन एलिजिबल है, हाँ, और अगर आप जनरल में नहीं आते हैं, बिहार से हैं, SC ST से हैं, OBC से हैं, EBC से हैं, तो आपका 82 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 82 मार्क्स भी होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर महिला है तो भी 82 मार्क्स पे आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, कोई डिसेबल हैं, जो अभ्यर्थी डिसेबल हैं, डिसेबल लोगों को 75 नंबर का बस ज़रूरत होता है। ठीक है, जो डिसेबल कैटेगरी में आते हैं उनको, और बिहार से हैं तो 75 मार्क्स पे ही वो एलिजिबल हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है 6 to 8। 6 to 8 में 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए आपको पेपर 2 में 90 या उससे ऊपर अंक 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि सीटेट में जो पेपर 2 का पेपर दिएंगे, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में सीटेट पेपर 1 के लिए तो आपको इंटर तक होना चाहिए, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन है और पेपर 2 के लिए आप और बीएड किया हुआ है आपने, ठीक है, बीएड किया हुआ है, तो आप तो 1 to 5 में एलिजिबल होंगे नहीं, आप बीएड किए हुए हैं तो 6 to 8 में एलिजिबल होंगे, और आपका ग्रेजुएशन होगा तो ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट लिया होगा वही सीटेट पेपर 2 में भी आपने लिया होगा। तो मान लीजिए मैथ साइंस से हैं तो आपने सीटेट में मैथ साइंस लिया होगा पेपर 2 में, एसएसटी से हैं या कॉमर्स से हैं तो पेपर 2 में आपने एसएसटी लिया होगा। ठीक है, एसएसटी के कोई भी सब्जेक्ट, तो पेपर 2 में जो है ना आपका 90 अंक होना चाहिए, और या फिर उससे अधिक मार्क्स है तो आप, और जनरल कैटेगरी में हैं या फिर बिहार के बाहर से हैं तो आप बिहार के बाहर वालों के लिए तो 90 अंक मस्ट है। ओके, 90 मार्क्स आपको होने ही चाहिए। और अगर आप बिहार के हैं तो जनरल जो मेल कैटेगरी है उनको 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, और अगर फीमेल हैं या SC ST OBC से हैं तो उनको 82 मार्क्स पे ही वो एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर तो अगर आप 6 to 8 में मतलब और जो डिजेबल कैटेगरी से हैं तो उनको 75 मार्क्स ही बस चाहिए, मतलब ओनली 75 मार्क्स। ओके, ओनली 75 मार्क्स पे आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता, ओके, अभी तो 6 to 8 तक ही मैं बताई हूँ। नेक्स्ट है कि 9th 10th के लिए कौन एलिजिबल है और 11th 12th के लिए कौन, TGT और PGT के लिए कौन कौन एलिजिबल है। TGT PGT के लिए क्या है ना, स्टेट होता है बिहार में सीटेट पे फिर काम नहीं चलेगा, आपको सीटेट 6 to 8 तक के लिए ही वैलिड है। अगर 9 10 में आप शिक्षक बनना चाहते हैं या 11 12 में तो आपका स्टेट होना जरूरी है। बिहार
स्टेट जो बिहार में जो स्टेट का पेपर होता है वो पास होना जरूर, उसमें भी पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो 9-10 के लिए पेपर 1 जरूरी है और 11-12 के लिए पेपर 2 में क्वालिफाइड होना जरूरी है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ भी क्या है, फीमेल के लिए 40% और बाकी सभी के लिए 60%, ओके। तो इसका आप क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें होना चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं 9-10 और 11-12 के लिए। हाँ, स्टेट पहले हुआ करता था सिर्फ बिहार वालों के लिए, बट अब जो स्टेट होता है ना उसमें ऑल ओवर इंडिया से स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 4 में पीआरटी यानी कि 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। वो तो आपका वो भी योग्यता था, लेकिन वो था क्या कि आप सीटेट और स्टेट पेपर में कितना कितना मार्क्स चाहिए। अब यहाँ आपको मन में ये हो सकता है जो बिल्कुल न्यू फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको हो सकता है बहुत सारे मतलब चीज़ें पता ना हो, तो उनके लिए है कि अगर वो पीआरटी के शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो उनको क्या क्या जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, प्राइमरी के टीचर बनने के लिए आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, कम से कम आपकी जो क्वालिफिकेशन है एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट किसी भी विषय से, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना चाहिए। ये तो चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या जिस भी आप स्टेट में हैं उस स्टेट के बोर्ड से हो। उसके अलावा डीएलएड 1 to 5 में क्या कर दिया, बीएड को हटा दिया गया है। बीपीएससी टीआरई 1 में ही ऐसा हुआ था और परीक्षा से बस 10 दिन पहले ऐसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि बीएड वाले अब 1 to 5 में ही बस एलिजिबल हैं। सॉरी, उल्टा बोल रही हूँ मैं, बीएड वाले 1 to 5 में एलिजिबल नहीं होंगे, वो 6 to 8 और 6 to above के लिए एलिजिबल होंगे। और डीएलएड वाले को क्या किया गया है कि 1 to 5 में किया गया। तो जो आपने अगर डीएलएड किया हुआ है या इसके समान आपके स्टेट में जो भी परीक्षा होता है वो आपने किया हुआ है पास, बीटीसी बीएड, तो वो ही बस पीआरटी में एलिजिबल हैं, ठीक है। पीआरटी के लिए बीएड क्वालिफाइड नहीं माना जाता है। फिर नेक्स्ट है कि पीआरटी के लिए हो गया 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए माध्यमिक शिक्षक यानी कि सेकेंडरी टीचर बनेंगे आप, और इसके लिए आपको बैचलर डिग्री यानी कि आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन जो होता है बीएड वो 2 वर्ष का किए रहना चाहिए, या अब तो 4 वर्ष वाला भी है जो इंटर के साथ करते हैं, तो इंटर और ग्रेजुएशन दोनों 4 वर्ष में आपका हो जाता है। के समान किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मतलब प्रमाणित होना चाहिए। मतलब बीएड जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, तो आप बीएड अगर कर रहे हैं तो बीएड बहुत ही सोच समझ के अच्छे से कॉलेज देख लीजिएगा, यूजीसी के नेट से देख लीजिएगा यूजीसी से वो एफिलिएटेड कॉलेज है या नहीं है, ठीक है। और अभी बिहार में 112 कॉलेजेस को मान्यता रद्द कर दी गई है, तो उस लिस्ट को भी देख लीजिएगा कि उसमें तो वो आपका कॉलेज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हो सकता है कि नेक्स्ट है कि 11-12 के लिए क्या योग्यता होना चाहिए थी। सीनियर सेकेंडरी शिक्षक बनने के लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ किसी समान मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त होना चाहिए। मतलब बैचलर डिग्री संकाय, देखिए पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। मतलब आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर किए हुए हों या एमएससी किया है आपने, या तो एमएससी, एमकॉम या एमए होता है ना, एमए किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स, एमई भी होता है मास्टर इन इकोनॉमिक्स। या फिर इसके अलावा अगर आप किसी कला से हैं, तो जैसे संगीत कला से हैं तो संगीत से होना चाहिए, या मतलब 9-10 में संगीत से आता है और पेंटिंग्स के वगैरह से भी आता है, तो म्यूज़िक वगैरह से आता है। तो ये सब आपको आई होप समझ आ गई होगी कि योग्यता क्या क्या चाहिए। और इसमें भी आपको बीएड चाहिए, एमएड की ज़रूरत नहीं है, बस बीएड की ज़रूरत है। बीएड होने चाहिए आप, और आप पीजी कर चुके होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है कि बिहार में शिक्षक कैसे बनने का मतलब चयन प्रक्रिया क्या है। शिक्षक बिहार में अगर आप बनना चाहते हैं तो उसका चयन प्रक्रिया क्या है। तो बिहार में शिक्षक बनने के लिए आपको बिहार शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में यानी कि बीटेट जो होता है, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए, या फिर बीटेट जैसे कि नहीं आया है अभी 4 साल से नहीं आई है या 6 साल से नहीं आई है, 2018 के बाद नहीं आई है, तो बिहार बीटेट तो बहुत सारे लोग नहीं होंगे, तो सीटेट तो पास होने चाहिए, ठीक है। चयन प्रक्रिया यही है। उसके बाद जो है ना आपको बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको सरकारी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी टीआरई यानी कि बिहार शिक्षक
भर्ती जो है टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन वो आता है, जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 आ चुका है, उसमें आपको पास होना होता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिलती है। ठीक है, तो पहले आप उसमें पास होंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होता है, बाकी कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होती है। बस आपको वो बीपीएससी पास करना है, पास नहीं करना है, सिर्फ क्वालिफाइड के बाद आपको कट ऑफ में भी मार्क्स आना चाहिए। तो आई होप आपके बीपीएससी से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। बावजूद इसके अगर आपके पास कोई सवाल है बच गए जो आपको पर्सनली पूछना है और आपके मन में है, तो आप नीचे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल मैं नीचे दी हुई हूँ, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दी हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी आप वहाँ जाके भी मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको सारे सवालों का जवाब आपके दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।